बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप ठीक ठाक होंगे। और आज मेरे पास 10वीं जमात के बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके पेपर का पैटर्न या पेयरिंग स्कीम 2021 के लिए जो है ओरिजिनल वो आ गई। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में हम साइंस ग्रुप की सारी बुक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम की तरफ कि फ़िज़िक्स का पेपर इस साल कैसे बनाया जाना है, कि किस चैप्टर में कितने MCQs आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और किस तरह से लॉन्ग बनाए जाने। तो चलते हैं पहले MCQs की तरफ। MCQs को डिस्कस करते हैं। तो देखें जो फ़िज़िक्स 10वीं जमात है उसका चैप्टर नंबर जो पहला है फ़िज़िक्स का वो 10 से शुरू हो रहा है, यानी कि पहला चैप्टर 10वां चैप्टर है। तो 10वें चैप्टर में आपको एक MCQs आएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप साथ में कापी रजिस्टर और पेंसिल वगैरह निकाल लें और साथ साथ लिखते जाएं। पहले चैप्टर में से यानी कि 10वें चैप्टर में आप लोगों को एक MCQs आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में भी एक MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 12 में से भी एक। इन किस्सा मुख्तसर के हर चैप्टर में आप लोगों को एक एक MCQs आना है फ़िज़िक्स में। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की कि वो किस चैप्टर में कितने आने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 10वें चैप्टर में आपको देखें तो 10वें चैप्टर में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद 11वें चैप्टर में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 12 चैप्टर में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से इन 3 चैप्टर्स को मिला के आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा, जिसमें टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इन 8 में से आपने 5 करने होंगे, 3 की आप लोगों को चॉइस होगी। और इसके बाद चैप्टर नंबर 13 उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में भी 3 और चैप्टर नंबर 15 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह इन 3 चैप्टर को मिला के आपका एक क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से भी आपने 5 करने होंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 17 है उसमें भी 3 MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 होगा कंप्लीट और इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अपनी मर्ज़ी के करने होंगे, 3 को आपने छोड़ देना है जो आपको अच्छे ना लगते हो, यानी कि आपको आते ना हो। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की जान जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कि थ्योरी की थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस चैप्टर में यानी कि आने हैं, और यानी कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में आएंगे और थ्योरेटिकल किस चैप्टर में आएंगे। तो पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेपर में। ये आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 को मिला के बनाया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो आपके चैप्टर नंबर 10 और 11 को मिला के बनाया जाएगा, यानी कि इसका ए पार्ट या तो वो 10 में देगा या 11वें चैप्टर में देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका होता है 6। इसमें आपके चैप्टर शामिल होंगे 15 और 16। इन दोनों में से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा एक पार्ट 6 क्वेश्चन का, या वो 10 से 16वें में देगा या फिर 15वें में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग हमारा होता है और ये आएगा आपको सिर्फ एक चैप्टर में 18 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल। अब न्यूमेरिकल्स की बात करें तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल आएगा 12वें चैप्टर में 12 चैप्टर में, और एक आएगा 13 चैप्टर्स में और एक आएगा 14 चैप्टर में। इस तरह से ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे कंप्लीट, और इन तीनों में से आपने अपनी मर्ज़ी के 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे और कंप्लीट सॉल्व करने होंगे। ये थी फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की जानब और वो हमारे पास है बायोलॉजी। अब बायो की पेयरिंग स्कीम 10वीं की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम MCQs की बात करते हैं। तो इसका भी जो हमारा पहला चैप्टर है वो 10वें चैप्टर से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला चैप्टर 10वां है। तो 10वें चैप्टर में आपको एक MCQs आएगा। इसके बाद 11वें चैप्टर में भी आपको एक MCQs आएगा। 12वें चैप्टर में आपको 2 MCQs आएंगे। इसके बाद 13 चैप्टर में एक MCQs, 14 चैप्टर में भी एक MCQs। चैप्टर नंबर 15 आता है बाद में, उसमें आपके 2 MCQs आएंगे
और चैप्टर नंबर 16 में भी 2 MCQs आएंगे। इसके बाद 17 और 18 में एक एक MCQs आएगा। ये इसके MCQs हो जाएंगे। इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट और आपने अपनी मर्ज़ी के 5 क्वेश्चन करने होंगे, 3 की आपको इसमें चॉइस होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 13वें चैप्टर में आपको 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में 4 शॉर्ट सवाल आएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर इन 3 चैप्टरों को मिला के ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी टोटल 8 सवाल होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 5 ही करने होंगे अपनी मर्ज़ी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा और उसमें आपका चैप्टर नंबर 16 में से आएंगे 4 सवाल, चैप्टर नंबर 17 में से आएंगे 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 18 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी टोटल 8 हो गए और 8 में से आपने 5 करने होंगे। इस तरह से आपके बायो का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो हो जाएगा कंप्लीट। अब रह जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। तो लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा उसके एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक को ए कहते हैं, दूसरे को बी। ए पार्ट आपका 4 नंबर का हुआ करेगा और बी पार्ट आपका 5 नंबर का हुआ करेगा। अब डिस्कस करते हैं कि किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग जो कि पहला लॉन्ग होगा वो चैप्टर नंबर आपके 11 और चैप्टर नंबर 13 को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि एक पार्ट आपका ए पार्ट 11 में शायद कर ले तो बी पार्ट वो 13 में देगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आएगा लॉन्ग, वो चैप्टर नंबर 12 और 14 को मिला के बनाया जाएगा। यानी कि एक पार्ट 12 चैप्टर में देगा, एक पार्ट 14 में देगा और दोनों पार्ट मिला के कुल 9 नंबर बनेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के। इसके बाद लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका 17 और 18 में से बनाया जाएगा। इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। इस तरह से आपके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट और इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने अपनी मर्ज़ी के 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस तरह आपका बायो का 60 नंबर का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बायो की स्कीम हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक केमिस्ट्री की जानब चलते हैं। तो केमिस्ट्री की पेपर स्कीम में पहले हम MCQs को डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 11 में आपको 1 MCQs आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में आपको 1 MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 14 में आपको 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से आपको 1 MCQs आएगा और चैप्टर नंबर आखिरी लास्ट यानी कि 16 में से भी आपको 2 MCQs आएंगे। इस तरह से आपका MCQs वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। टोटल 12 नंबर के MCQs होंगे यानी कि 12। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 9 ये देखें, इसमें आपको 3 शॉर्ट सवाल आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। इसमें टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 8 में से आपने फिज़िक्स बायो की तरह 5 करने होंगे अपनी मर्ज़ी की, 3 की यहाँ पे भी चॉइस होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 13 चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से आपके 2 क्वेश्चंस ऐड होंगे और चैप्टर नंबर 15 में आपके फिर 3 क्वेश्चन ऐड होंगे। इस तरह ये टोटल बन जाएंगे 3, 2, 5 और 3 8 यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन और इन 8 में से भी आपने 5 ही करने होंगे यानी कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 में से 4 क्वेश्चन आएंगे और 16 में से आपको फिर 4 क्वेश्चन आएंगे। इन 2 चैप्टरों में से 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल होंगे 8 क्वेश्चन और 8 में से फिर आपने 5 करने होंगे। इस तरह से आपके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट।
तो अब रह जाएंगे लॉन्ग। तो देखते हैं कि लॉन्ग किस चैप्टर में कैसे और कितने आने हैं। तो चलते हैं लॉन्ग सेक्शन की तरफ। तो इसमें भी बायो की तरह आपके ए और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट आपके केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का 5 नंबर का होगा और बी पार्ट आपके 4 नंबर का होगा। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो 5वां लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि वो पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा होता है, जो पहला लॉन्ग है इधर हमारी तरफ से। तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 इंक्लूड होगा और चैप्टर नंबर 12, यानी कि 5वां लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से आधा आएगा और आधा चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 में देगा, यानी कि 5 नंबर का, और बी पार्ट जो है वो देगा आपको 12वें चैप्टर में, जो कि 4 नंबर का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होगा चैप्टर नंबर 11 में से, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 11 में से होगा 5 नंबर का, और बी पार्ट आपका 13 चैप्टर में से होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और 17 आपका चैप्टर नंबर 14 में से आधा होगा, यानी कि एक पार्ट 17 का 14 चैप्टर में आएगा और आधा पार्ट आपका आएगा, बाकी जो बी पार्ट होगा 15 में आएगा 4 नंबर का, और ये भी 9 हो जाएंगे कंप्लीट नंबर। तो इस तरह हमारे ये केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री के भी आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने 2 करने होंगे अपनी मर्ज़ी के, एक ही आपको चॉइस होगी। इसके बाद ये होगी केमिस्ट्री की कंप्लीट स्कीम। अब चलते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट, प्यारे सब्जेक्ट यानी कि मैथ की तरफ, क्योंकि इसका पेपर कंप्लीट 75 नंबर का होता है, और जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो है उनका 60 नंबर यानी कि 60 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि उनका 15 नंबर का हमारे पास प्रैक्टिकल होता है, जो कि बाद में होता है। लेकिन मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसका कंप्लीट पेपर होता है 75 नंबर का। अब देखते हैं कि उनकी तकसीम कैसे की गई है। पहले बात करते हैं MCQs की। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक MCQs आएगा। मैथ का चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 2 में 2 MCQs आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में आपको एक MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 5 में आपको 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में भी 2 MCQs आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हर चैप्टर में आपको एक MCQs आएगा। इस तरह MCQs वाला सेक्शन होगा कंप्लीट। अब चलते हैं मैथ के शॉर्ट क्वेश्चंस की जानब, देखते हैं कि वो किस चैप्टर में कितने आने हैं। तो पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें भी 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने। इस तरह इन तीनों चैप्टरों को मिला के एक आपका क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे 12 नंबर के। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाएगा, और इसमें 3 क्वेश्चन में आपके चैप्टर नंबर 4 शामिल होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट सवाल होंगे 4 नंबर के। चैप्टर नंबर 5 में भी आपके 4 शॉर्ट सवाल आएंगे, यानी कि 8 नंबर के। और चैप्टर नंबर 6 में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। इस तरह ये टोटल 9 हो जाएंगे। इनमें से भी आपने 6 करने होंगे 12 नंबर के, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा इन तीनों चैप्टरों को मिला के। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रह गया 4। तो क्वेश्चन 4 में आपका चैप्टर नंबर 3 शामिल होगा। चैप्टर नंबर 3 में आपके 2 शॉर्ट सवाल आ जाएंगे क्वेश्चन 4 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, उसके आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 13 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह ये भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में 9 में से आपने 6 करने होंगे 12 नंबर के। इस तरह से आपके 36 नंबर के यानी कि 36 मार्क का पेपर शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। अब रह गए मैथ के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, तो इनकी बात करते हैं। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होता है, उसमें चैप्टर नंबर 1 शामिल होगा और चैप्टर नंबर 2 शामिल होगा। एक पार्ट यानी कि ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर नंबर 3 में से एक पार्ट देगा और चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट देगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका चैप्टर नंबर 5 में से एक पार्ट, चैप्टर नंबर 6 में से एक पार्ट और 7 भी हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका चैप्टर नंबर 7 शामिल होगा और चैप्टर नंबर 13 शामिल होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 7 में से आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट ए पार्ट दिया जाएगा और 13 में से आपको बी पार्ट दिया जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद मैथ का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मुश्तमिल होता है थ्योरम पर, और साथ में ये शर्त भी लिखी होती है कि क्वेश्चन नंबर 9 को आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को हमने हर सूरत अटैम्प्ट करना होता है, इसकी चॉइस नहीं है बाकी। यानी कि ये हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें से हमने 3 करने होते हैं, यानी कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 में से 3 करने होते हैं और उनमें से 9 जो है वो मस्ट करना होता है, वो ज़रूर करना होता है। 9 को हम नहीं छोड़ सकते। 9 में होता है प्रॉब्लम, हमारा आया हुआ थ्योरम आता है। देखते हैं कि थ्योरम भी हमें 2 आएंगे। 9 क्वेश्चन में 2 थ्योरम होंगे, हम एक उनमें से कर सकते हैं। पहला जो थ्योरम होगा वो थ्योरम आएगा हमें चैप्टर नंबर 9 में और चैप्टर नंबर 12 में। 9वें और 12वें चैप्टर में एक आएगा न्यूमेरिकल यानी कि प्रॉब्लम, जो कि या तो वो 9 चैप्टर में देगा या 12 में देगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल होगा वो आपको 8 नंबर चैप्टर, 10 नंबर चैप्टर और 11 नंबर चैप्टर में से किसी में से भी वो एक न्यूमेरिकल यानी एक थ्योरम एक प्रॉब्लम उठा सकता है। इस तरह ये आपका मैथ का 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट बुक की जानब, उसकी स्कीम देखते हैं। अब रह गया हमारा साइंस ग्रुप का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की बात करें तो इसके हमारे पास टोटल 6 चैप्टर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो इसके MCQs देखते हैं कि आपको जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का उसमें एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 2 में आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में भी प्यारे बच्चों आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में एक MCQs आएगा। और इस तरह से ये आपका हो जाएगा कंप्लीट MCQs वाला पार्ट। अब बातें हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की जानब। तो कंप्यूटर का पहले चैप्टर में आपके ये देखें, पहले चैप्टर में आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद दूसरे चैप्टर में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में आपके फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें आपके 4 शॉर्ट सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये आपके कंप्यूटर का शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन हो जाएगा सॉल्व। इसके बाद कंप्यूटर के रह गए हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर पैटर्न जो है वो दूसरी बुक से बायो फिज़िक्स मैथ से थोड़ा सा हटके, इसमें देखते हैं कि जो कंप्यूटर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें ये जो क्वेश्चन बना होगा चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर 3 को मिला के, यानी इन 2 चैप्टरों में से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट लॉन्ग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 पर मुश्तमिल होगा, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग होगा उसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 4 शामिल होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग रह जाता है, वो आएगा हमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 3 को मिलाने से। और इस तरह ये टोटल 3 लॉन्ग होंगे और इन 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। इस तरह से आपका कंप्यूटर का भी पेपर हो जाएगा कंप्लीट। और प्यारे बच्चों ये ओरिजिनल पेपर स्कीम थी जो मुझे मिली, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी और आप इसके मुताबिक तैयारी करें तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। ये ओरिजिनल है बिल्कुल, इसके मुताबिक तैयारी करें। अब हमें पता चल गया कि हमारे किस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, किस में कितने शॉर्ट आने हैं, तो उस हवाले से तैयारी करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाना और लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे किसी का फ़ायदा हो जाए। किसी के पास पेपर स्कीम ना हो तो वो इससे देकर पास हो जाए तो शायद उसका फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम 9 क्लास की भी जो पेपर स्कीम है वो भी इस चैनल पे अपलोड करेंगे और शार्ट्स सिलेबस के मुताबिक हम जो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी, उनके लेक्चर्स भी इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। जो ही कोई नई स्कीम आएगी पेपर पैटर्न की या तारीख आएगी, जो डेट शीट जो भी अपडेट आएगी पेपरों के हवाले से, वो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड में पाकिस्तान जिंदाबाद।